हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके नियम को लिखवाया था। जैसे प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, अर्थात क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बिल सेल को मतलब क्या है, बिल को वुड में और सेल को शुड में चेंज कर देंगे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में ही है तो हम उसको किस टेंस में चेंज करेंगे, समझ लीजिए उसको। जैसे मतलब क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में जैसे बाजुबर लिखा हुआ है तो यहां पे हम क्या है, हैड बीन कर देंगे। अगर इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या है, जो डायरेक्ट स्पीच में बाजुबर है तो वहां पे हम हैड बीन कर देंगे। अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहे, मतलब क्या पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ये रहेगा। देखिए, अगर पास्ट टेंस ही है तो हम पास्ट को किस में चेंज करेंगे, अर्थात क्या है, प्रेजेंट टेंस था तो हमने पास्ट में चेंज कर दिया था, और मतलब क्या है, बिल या सेल की जगह पे हमने वुड या शुड कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, हमने पास्ट टेंस ही आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो पास्ट टेंस आ जाएगा तो हम इसको क्या है, अगर बाजुबर लिखा हुआ है वहां पर हम हैड बीन कर देंगे, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अर्थात क्या है, पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाएगा, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। इन दो का कोई चेंजमेंट नहीं है, इन तीन का चेंजमेंट होगा, अर्थात क्या, इनको चेंज कर दिया जाएगा। तो किस तरह से होगा, कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को समझ लीजिए। He said, comma inverted comma, I went to school। अर्थात ये देखिए, He said I went to school, उसने कहा मैं स्कूल गया था। तो ये क्या है, went पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच किसमें, पास्ट टेंस में है, अर्थात क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, हमने आप लोगों को अर्थात क्या नियम पिछले में लिखाया वही उसी में ही चल रहा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ करके पर्सन चेंज कर दिया जाएगा और टेंस भी परिवर्तन किया जाएगा। तो टेंस परिवर्तन इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किस तरह से होगा, अर्थात क्या है, ही हो जाएगा, सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। ही सेड दैट,
अब यहाँ पे क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही है तो हम यहाँ पे क्या है, ही लिख देंगे, तो यहाँ पे भी ही हो जाएगा, ही हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि हेड हो जाएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हेड ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, लेकिन अब हमें गो की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, गोन हो जाएगा, गोन। उसके बाद क्या है, टू स्कूल। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। अर्थात क्या है, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर said comma inverted comma I came late. The teacher said, अध्यापक ने कहा, I came late, मैं लेट आया। टीचर said I came late, अर्थात क्या है, इसको यहाँ पे क्या है, the teacher said का said ही रहेगा, अगर said to होता तो हम told में चेंज कर देते। अब यहाँ पे क्या है, यू मतलब क्या है, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा, दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, आई को हम सब्जेक्ट से ही चेंज करेंगे, टीचर है, तो टीचर है यहाँ पर ही भी हो जाएगा और सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या है, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, चाहे हम यहाँ पे क्या है, सी भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। हम यहाँ पे ऐसे जनरली ही लिख देंगे, ही। उसके बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कम की सेकंड फॉर्म केम लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कम की कम ही रहती है थर्ड फॉर्म, लेट लेट रहेगा। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, था द टीचर सेड दैट ही हैड कम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राहुल कॉमा you did not complete your work। ये है सेंटेंस। देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, राहुल कोमा लगा हुआ है, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, आपने अपना कार्य पूरा नहीं किया। तो अब यहाँ पे देखिए, इस तरह का है सेंटेंस, तो हम इसको किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, राहुल दे दिया कोमा लगा करके, उसके बाद यू, अर्थात क्या है ये, अर्थात क्या है, नाउन इन अपोजिशन में जो है सेंटेंस राहुल, तो राहुल ये क्या है, राहुल और यू, ये तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया, राहुल क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पे उसने राहुल, फिर उसके बाद यू डिड नॉट, राहुल को ही यू बोला है, तो अर्थात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें इसको हम मानेंगे अगर कॉमा लगा करके दिया हुआ है। तो अब यहां पे क्या, द टीचर हो जाएगा, सेड टू को, अब यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट भी अगर दिया हुआ है तो हम यहां पे टोल्ड कर देंगे, द टीचर टोल्ड राहुल, द टीचर टोल्ड राहुल, कोमा की जगह पे अब यहां पे हम दैट लगा देंगे। अब यू, ये क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब क्या ना ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अर्थात क्या है, बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो हम उसमें जाकर के देखेंगे, मैंने पर्सन चेंज करना बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो उससे पहले के वीडियोज को जरूर देख लें, तो आपको पर्सन बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज करना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या, दैट,
यू है, यू सेकंड पर्सन है, हम राहुल से चेंज करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यू, अब यहाँ पे सब्जेक्ट राहुल, राहुल का मतलब ही हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे डिड नॉट है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो अब यहाँ पे हैड नॉट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, जो कि पास्ट परफेक्ट की हैड वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, हैड नॉट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म होती है, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेंगे पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पे योर, योर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या है, एडजेक्टिव पजेशन, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है तो अगर यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, राहुल है, तो राहुल का पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, हिज। उसके बाद वर्क, ये सेंटेंस ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा, अर्थात क्या, द टीचर टोल्ड राहुल दैट हो जाएगा ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, दीपक said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द गर्ल वाज डांसिंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, अर्थात क्या है, दीपक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द गर्ल वाज डांसिंग। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, दीपक सेड है, सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, द गर्ल हो जाएगा। अब यहां पे देखिए बाज, बाज को हम किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। अब यहां पे क्या है, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन डांसिंग, डांसिंग हो जाएगा। हम क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन, हैड बीन, अब यहां पे गर्ल हैड बीन डांसिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, जो कि हैड बीन होती है हेल्पिंग वर्ब उसकी, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर रीडिंग द रामायण, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू वर रीडिंग द रामायण, आप रामायण पढ़ रहे थे। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। अब यहां पे यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा। यू सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब में मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई। उसके बाद क्या है, अब ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो यहां पे हो जाएगा हैड बीन रीडिंग द रामायण हो जाएगा। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, अर्थात क्या, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन रीडिंग द रामायण, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर पांडे said to me comma inverted comma I had finished my work, inverted comma close। पांडे said to me, पांडे ने मुझसे कहा, I had finished my work, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था। तो अब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, अर्थात क्या, मिस्टर
पांडे सेड टू को टोल्ड में हम कर देंगे चेंज, मी हो जाएगा। उसके बाद क्या, दैट हो जाएगा। मिस्टर पांडे टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे मिस्टर पांडे, ही हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी, ही हैड हो जाएगा। फिनिश्ड। अब यहां पे क्या, माई, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो माई को हम चेंज करेंगे पांडे से, तो पांडे का पजेसिव एडजेक्टिव हम लेंगे, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। अर्थात क्या, मिस्टर पांडे टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड दैट, अर्थात क्या है, ही सेड दैट, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आई को हम चेंज करेंगे ही से, तो ही का मतलब क्या है, ही हो जाएगा यहां पर, ही, क्योंकि यहां पे आई फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। हैड बीन, टेंस चेंज होगा नहीं है इसमें, हैड बीन वेटिंग हो जाएगा फॉर। अब यहां पे क्या है, देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यू जब सेकंड पर्सन है, अब हम सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है। जब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ है तो हम चेंज कैसे करेंगे, तो हम चेंज किस हिसाब से, इससे करेंगे। अब इसमें किस दो लोगों से बात हो रही है, एक ही है और एक मैं हूं, अर्थात एक दूसरा पर्सन है और मैं हूं, हम दोनों में ही जब बात हो रही है, तो हम इसका जब ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेकंड पर्सन को हम इसके अनुसार चेंज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या है, आई के अनुसार चेंज कर देंगे, तो यू अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आई का हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, मी हो जाएगा। फॉर 2 days, ये हो जाएगा। अर्थात क्या है, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। इस तरह से ये चेंज करेंगे। ये ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अनुसार हम सेकंड पर्सन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुधीर said to me, comma inverted comma, you had been writing a letter for 2 hours. सुधीर said to me, सुधीर ने मुझसे कहा, You had been writing a letter for 2 hours, तुम 2 घंटे से मेरे लिए पत्र लिख रहे थे। तो अब इसको हम क्या नाम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो यही हो जाएगा, सुधीर told me that, सुधीर टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, जो कि मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हम चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, तो सब्जेक्ट अब आई का सब्जेक्ट यहाँ पे, मैं कह सॉरी मी का सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो जाएगा। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं है। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है,
मिस्टर प्रसाद said to me, comma inverted comma, you had taught the students तो मिस्टर प्रसाद सेड टू मी, मिस्टर प्रसाद ने मुझसे कहा, यू हैड टॉट द स्टूडेंट्स, आपने विद्यार्थियों को पढ़ाया था। अब इसको क्या है, मिस्टर प्रसाद टोल्ड मी दैट, यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके सॉरी सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, तो अब यहाँ पे आई हो जाएगा हैड। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से जो भी है पास्ट से संबंधित जो पास्ट परफेक्ट के टेंस हैं वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेंगे, उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।